2020 तक लगातार प्रॉपर हाजिरी पैरवी सब करते रहे। 2020 में कोरोना के बाद यहाँ रिकॉर्ड मिसप्लेस हो गया। 2022 से 2024 तक रिकॉर्ड ही नहीं था। कई बार सांसद जी आए, लौट कर चले गए। तो गुप्त रूप से पुलिस को जो ये वारंट जो निकला और वारंट को कॉपी वो अपने पास रखे और वो पुलिस कभी भी वो उसके बारे में जानकारी अभियुक्त को नहीं दिए, ना ही घर पर बताए, ना किसी परिजन को बताए। कोरोना के टाइम में भी जब दवा ये बांट रहे थे, इनकी बहुत नाम हो रहा था, उस टाइम में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो रेप पीड़िता के खिलाफ वो सपोर्ट में पूरा ये अपना बयान दे रहे थे, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो सरकार की जब किरकिरी हो रही थी, कल रात करीबन 12 बजे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है। पटना पुलिस के 3 से 4 थाने की पुलिस उनके आवास पर पहुंचती है। मंदिर आवास पर क्या कुछ होता है, सभी ने तस्वीरें देखी। आज कोर्ट में पेशी हुई। हमारे साथ उनके एडवोकेट मौजूद है शिवनंदन भारती जी। क्या हुआ अंदर जज साहब के सामने? पप्पू यादव ने अपनी बातों को रखा, आपने उनके समक्ष बातों को रखा, क्या कुछ फैसला? देखिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कानून में ऐसा प्रावधान है कि 24 घंटा के अंदर उनको संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी कानून के तहत इनको न्यायालय के समक्ष लाया गया था। अब न्यायालय के पास शक्तियाँ होती है कि वो जुडिशियल कस्टडी में लेते हैं। जुडिशियल कस्टडी में लेने के बाद उनको जेल भेजा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने आग्रह किया माननीय न्यायालय से कि इनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और वो मेडिकल रिपोर्ट था, प्रॉपर इलाज हुआ है कल से IGMS और PMCH में। सारे रिपोर्ट के आधार पर और इनकी स्थिति को देखते हुए माननीय न्यायालय ने इनको अभी PMCH में प्रॉपर इलाज के लिए भेज दिया है। PMCH में वो रहेंगे फिलहाल? जी, अभी फिलहाल वो PMCH में रहेंगे और बेल के बिंदु पर माननीय न्यायालय ने कहा कि सोमवार को आप फाइल करिए, सोमवार को हम सुनवाई करेंगे। सोमवार को दोबारा से सुनवाई होगी और आगे का फैसला? जी। अच्छा, मामला कौन सा है, कौन से मामले को लेकर ये सब? देखिए, ये मामला ये 1995 में केस हुआ था जिसमें ये बेल पर थे ऑलरेडी। 2020 तक लगातार प्रॉपर हाजिरी पैरवी सब करते रहे। 2020 में कोरोना के बाद यहाँ रिकॉर्ड मिसप्लेस हो गया, वो मिला नहीं। वो ये कोर्ट का जो रिकॉर्ड रूम होता है, वहाँ का स्टाफ सबका ये काम होता है कि आप रिकॉर्ड दीजिए ताकि हम उसमें अपना बहस कर सके, हाजिरी लगा सके, रिकॉर्ड पर कुछ चीज़ ला सके। तो 2022 से 2024 तक रिकॉर्ड ही नहीं था। कई बार सांसद जी आए, लौट कर चले गए, तो वो मिला ही नहीं। और जो केस करने वाले हैं उनका भी मृत्यु हो गया और इसमें 3 आदमी का नाम था, माननीय सांसद जी का, एक शैलेंद्र जी हैं उनका और उनके और ये सांसद जी के पिताजी का, उनके पिताजी का भी निधन हो गया। और ये केस भी बहुत पहले से ही कंप्रोमाइज़ के पोजीशन में था, तो केस में कुछ रह नहीं गया था, तो इनको लगा कि केस ख़त्म हो गया। लेकिन ये गुप्त रूप से पुलिस को जो ये वारंट जो निकला और वारंट को कॉपी वो अपने पास रखे और वो पुलिस कभी भी वो उसके बारे में जानकारी अभियुक्त को नहीं दिए, ना ही घर पर बताए, ना किसी परिजन को बताए। और ये जब उनको लगा कि अब ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन होने वाला था रेप पीड़िता के विरुद्ध, दिल्ली जाने वाले थे, तो उससे पहले कि सरकार के विरुद्ध कहीं आवाज़ ना उठा दे, इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, कोरोना के टाइम में भी जब दवा ये बांट रहे थे, इनकी बहुत नाम हो रहा था, उस टाइम में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो रेप पीड़िता के खिलाफ वो सपोर्ट में पूरा ये अपना बयान दे रहे थे, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो सरकार की जब किरकिरी हो रही थी, इससे बचने के लिए फिर इनको कस्टडी। IPC की कौन कौन सी धाराएं लगी? देखिए, 420, 467 मुख्य रूप से ये 2 धाराएं हैं, 341 ये भी हैं, हाउस ट्रेसपासिंग का इत्यादि का। लेकिन अभी फिलहाल जो है सो वो पुराना IPC के तहत वो था, अब तो BNS आ गया है, तो पुराने धाराओं के अंतर्गत हुआ, इसीलिए 82 और 83 भी निर्गत किया। लेकिन सिटी SP भानु प्रताप सिंह थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आ रहे थे, वो कह रहे थे कि काम में बाधा डालने का भी कुछ ऐसा सबके सामने, आप लोगों के सामने उन्होंने शांतिपूर्ण गिरफ्तारियाँ दी थी। और उसके बाद भी अगर पुलिस केस करती है तो इससे पुलिस का साख गिरता है, लोगों का विश्वास उठता है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत सहयोगात्मक तरीके से सांसद जी ने इनको सपोर्ट किया। ऐसे में अगर यदि इनको केस करते हैं तो ये थोड़ा दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिवनंदन जी मौजूद थे। जिस तरह से पप्पू यादव को लेकर चर्चा हो रही थी, तो कोर्ट के तरफ से फैसला आ गया। हमने आपको पहले भी खबर दिखाया और हमारे साथ बात करने के लिए उनके एडवोकेट मौजूद थे। क्या कुछ अंदर बातें हुई, क्या कुछ दलील वकील के द्वारा और क्या कुछ दलील सांसद पप्पू यादव के द्वारा दिया गया, वो तमाम चीज़ों पर बात कर रहे थे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।